बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी कहाँ है? बेटी का शोषण हो रहा है, कभी पहलवानों के साथ, कभी बच्चियों के साथ, कभी आज ये मणिपुर के साथ हो रहा है। आज हमारे देश के देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से लड़कियों के साथ, लेडीजों के साथ जो ये उनको निर्वस्त करके जो रोड पे नचा रहा है, एक जुलूस निकाला जा रहा है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो आपको लग रहा है मोदी जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बेटियों को बचा नहीं रहे? बिल्कुल चुनाव की तैयारी ही कर रहे हैं। अगर चुनाव की तैयारी नहीं करते तो वो मणिपुर का हादसा पिछले 2 महीने से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, एक वीडियो वायरल होने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है, 2 जने का गिरफ्तारी होती है, तो ये काम उनको मोदी जी को पहला करना चाहिए। क्रोधित है मोदी जी, उनका दिल बहुत बैठ गया है। हाँ भैया, क्रोधित थे इसलिए तो 2 महीना शांत रह गए। अगर क्रोधित नहीं होते तो एक दिन में ईडीओ का छापा पड़ा देते हैं, एक दिन में पुलिस प्रशासन पूरे घर में आ जाता है, एक दिन में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है, या 2 महीने के बाद 2 महीने तक कान में जुआ नहीं रहेगा। सदमे में थे वो इस हादसे से, इसीलिए कुछ कह नहीं पाए। अच्छा जी, सदमे में थे मैडम, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो मोदी जी सदमे में भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला था मैं 1.5 लाख का मशरूम खाता हूँ, तो मशरूम खा के दिमाग तेज होता है। मैंने सुना तो नहीं कि दिमाग मशरूम खाने के बाद वो सदमे में चले जाते हैं। अगर सदमे में जाते तो हमारी बेटियों को इंसाफ देते। हमारी बेटी जिस तरीके से रोड पे उसे परेड कराया जा रहा है, तुम तो कहते हो देश में डिजिटल इंडिया बन रहा है। मोदी जी ने बोला 36 सेकंड तक बोला है। किस चीज पर बोला? की घटना पे बोला 36 सेकंड तक। कितने दिन के बाद भैया जी आप लोग बताइए? 78 दिन। 78 दिन के बाद मन की बातें बाहर निकली। जब उन्हें होश आया, लगा उन्हें बेटी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई तो बोले 78 दिन के बाद होश आया। ऐसे कौन सा कुंभकर्ण ने भी कभी ऐसा नहीं सोया जो 78 दिन के बाद होश आया। उनको 78 दिन के बाद होश आता है। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की घटना हो, अच्छा, अपराधी होते हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी नहीं होते, अपराधी बीजेपी के पार्टी के होते हैं। जो अपराधी बीजेपी के हैं वो अपराधी नहीं है, वो ब्राह्मण है। वो भाई वो देशद्रोही नहीं, देशभक्त है। आप लोगों को पता नहीं है भैया, आपका चैनल बंद हो जाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता को आप अपराधी बता रहे हो, ऐसे चलोगे तो आपका तो चैनल ही बंद हो जाएगा। आपको पता नहीं है घटना के पीछे मोदी जी का हाथ है? बिल्कुल। वहाँ पे सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है भैया? डबल इंजन की सरकार है। तो किसका कारण कौन है? आप बताइए ना। कारण तो कांग्रेस नहीं, कारण तो आप नहीं, कारण तो क्या बोलते हैं लालू यादव नहीं, कारण तो कोई और नहीं, कारण तो बीजेपी है, शासन उन्हीं का। अरे स्मृति ईरानी के लिए जांच होगी और बक्से नहीं जाएंगे। अच्छा भैया, स्मृति ईरानी जी के बारे में क्यों बोल रहे हो भैया? स्मृति ईरानी जी तो अभी एसी में बैठी हुई है, चूड़ी निकालने का और प्याज पहन के सिलेंडर उठाने का टाइम खत्म। क्या अभी मंत्री बन के बैठी है, बाल विकास मंत्री है, लेकिन महिला विकास मंत्री है। सिर्फ आप लोगों के लिए है, कागज पे लिखा हुआ महिला विकास मंत्री। महिला के लिए कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद करके रहना। महिला के लिए कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद करके रहना। मुख्यमंत्री से कह दिया है कि जांच करिए और अपराधियों को सजा दी जाए। कब तक? जैसे बृजभूषण का हाल हुआ, अभी तक अपराधी नहीं बना, और वैसे ये मणिपुर वाला कांड भी चला जाएगा। आप लोगों को पता ही है सारी बातें कि मणिपुर में लड़कियों के साथ जो हो रहा है, ये हमारे देश में हो रहा है, हमारी दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पूरे कौन से राज्य में नहीं हो रहा? तो आप लोग ये बताइए। विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? अब विपक्ष मुंह बंद कर ले, विपक्ष कुछ ना बोले, जो मोदी जी के मन में आए वो करे। अगर मोदी जी का जो मन में आए तो ऐसा करिए, सबको एक साथ ही, जैसे कोरोना का टीका लगाए तो वैसे सबको एक साथ ही खत्म कर दो। सत्ता अपना सेक लेना, रोटी अपना सेकना, क्या जरूरत है विपक्ष बोले ही नहीं तो? जो विपक्ष बोलेगा उसके घर में बुलडोजर चलाएगा, जो बोलेगा उसको ईडी का छापा लगाएगा, जो बोलेगा उसको पुलिस का छापा लगेगा। तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो कुछ भी नहीं बोले। मोदी जी काम तो कर रहे हैं ना? क्या काम कर रहे? कौन सा काम बताइए मुझे। एक काम गिनवाइए। 30% तो छोड़ो, 1% काम गिनवा दीजिए। मोदी जी ने क्या काम करा? हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ काम नहीं किया। हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ काम नहीं हुआ। मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है। एक सीमा है इधर, देश सुरक्षित हाथों में कैसे भैया? बॉर्डर पे हमारा सेना खड़ा है, पहलवान सेना, लेकिन वो पहलवान सेना के नाक के नीचे से सीमा हैदर आ गई। दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर सीमा हैदर आ गई।
का 56 इंच का सीना कहाँ गया भैया? तुम्हें 56 इंच का सीना नहीं दिख रहा? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। वही तो, इसीलिए तो पाकिस्तान से आके भी डंका बजा रही है। आप लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा। अरे लोग खुश हैं कि हमने पाकिस्तान से बहू ले आई है। अरे भाभी आई है। ठहरिए, कहते ना नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो नया 9 दिन चमकने दीजिए ना। अभी हिंदुस्तान पुराना और होने पाकिस्तान में दीजिए। रिश्तेदारी हो रही है ना, अब इसलिए मोहब्बत जाग रही है। मोदी जी का रिश्तेदारी नहीं होगा, बिरयानी खाने तो पाकिस्तान जाते हैं। इंटरनेशनल भौजाई बन गई है, आपको क्या दिक्कत है? अरे इंटरनेशनल भौजाई बनेगी ना, क्योंकि मोदी जी वहाँ जाके बिरयानी तोड़ते हैं। और जो जय श्री राम लिखते हैं उनसे भी बोलते हैं भैया अंधभक्तों थोड़ा सा ज्ञान ले लो। अपने मोदी जी को बोलिए कि जो पाकिस्तान भाभी गदर 2 आ रहा ना, सकीना भाभी, तो सकीना भाभी अपने 4 बच्चे के साथ यहाँ आई है। सिर्फ 9 दिन इंतजार करिए। हमारे देश के 5 हिंदू बढ़ गए, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ जी, 5 खुशी हिंदू बढ़ है। गए। 5 हिंदू बढ़ गए या 50 आतंकवादी घुसने का पावर मिल गया। 5 हिंदू नहीं बढ़े, 50 आतंकवादी बढ़ने घुसने का पावर मिल गया उनको। एक महिला आ सकती है नाक के नीचे से, तो आतंकवादी क्या है भाई, चुटकी में आएगा। अरे वो तुलसी पूजन कर रही है, आप आतंकवादी कह रही है। भैया तुलसी पूजन करना होता तो वो पाकिस्तान में ही ना कर लेती, या हिंदुस्तान में आके क्या दिखावा कर रही है। जय श्री राम के नारे भी लगा रही हैं। अरे जय श्री राम के नारे तो बोला हम भी लगा देते हैं, तो हम पाकिस्तान में जाके जय श्री राम के नारा लगाएंगे क्या? वो पाकिस्तान में लगाना था तब उसका कितना हिम्मत था, कितना सचिन से प्यार करती थी, तो पाकिस्तान में खड़ी होकर एक बार करके देखती, फिर यहाँ आती। तो जय श्री राम के नारे तो हिंदुस्तान में लगाओगी ना, पाकिस्तान में जाओगी तो अल्लाह अकबर के नारे लगाने पड़ेंगे। क्यों? जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं लग रहे? जो तो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं वो नहीं लगाते सीमा क्या? हैदर जो है यहाँ जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं क्या वो नहीं लगाते? वो क्या जय श्री वो राम जी को प्यार नहीं करते? वो उनकी पूजा नहीं करते क्या? मतलब क्या है, जो हिंदुस्तान में हो तभी जय श्री राम के नारे बोलोगे? ऐसा तो कुछ कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा। कितना भी विरोध कर लो आएंगे मोदी जी। अरे मोदी जी आएंगे, हमने कहा मना करा भैया, आए तो सही। और कहते आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो भाई आओगे तो वेलकम ही करेंगे, जाओगे तो भीड़ कम ही होगा। बीजेपी के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस मुक्त सरकार बनाऊंगा। बीजेपी का बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, क्या बोलते हैं, आतंकवादी मुक्त बनाएंगे, सारे विपक्षों से मुक्त बनाएंगे। तो बीजेपी का नेता करना क्या चाहते हैं जनाब? उनसे ये पूछ लो। कर रहे हैं वो। देश को मजबूत नहीं कर रहे, जनता को एकदम लुल कर रहे, लुल कर दिया जनता को। भाईचारा बढ़ा रहे हैं। मोदी कह रही है, हाँ? जनता तो फिर भी मोदी मोदी कह रही है। जनता मोदी मोदी नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है शायद। पत्रकार जी, अगर आपको पता होता ना तो आप ये बात बोलते ही नहीं। अगर जनता मोदी मोदी करती तो जनता यहाँ पे जंतर मंतर में आके जनजनाती नहीं। आपको पता है ना, जंतर मंतर में जनता ही आ रही है, मोदी जी तो नहीं आ रहे। जंतर मंतर पे बेटियां बैठ रही है, मोदी जी तो नहीं बैठ रहे। चाहे वो उनके मंत्रियों तो नहीं बैठ रहे, जनता ही तो बैठ रही है, जो जनता परेशान है। एक शेर को हराने के लिए तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है, अपने परिवार को बचाने के अरे लिए। भैया शेर कहाँ से आ गया? हमने तो भाई मोदी जी को चुना था, झोला छाप। आपने बोला झोला उठा के चल देंगे, एक फकीर आदमी को चुना था। शेर तो हमने चुना ही नहीं था। एक शेर सब पर भारी। अच्छा, ये तो जंगल में शेर बन के बैठे भैया। शेर तो पता है ना, जब भूख लगता है तो अपनों को भी निकल जाते हैं। आपको पता है ना, भूख लगता है तो अपनों को भी निकलता है। तो शेर किस बात का बना दिया आपने? बहादुर है जिनका डंका बजता है। चाय वाला शेर बन गया भैया। फिर जंगल का शेर तो बोलेगा भाई मुझे तो गीदड़ बना दो। जंगल का शेर तो फिर बोलेगा मुझे गीदड़ बना दो। एक चाय वाला शेर बन गया। एक चाय वाला है। देश मजबूत हाथों में है। किसके? मोदी जी के। मोदी जी मजबूत हाथ लेके चल रहे मैडम। इतना बड़ा मजबूत हाथ कि पूरे विश्व में उनके डंका बज रहे। विश्व से लोग आते तो कहता ना, मुमताज ने ताजमहल बनवा दिया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया मुमताज के लिए, मोदी जी ने दीवार खड़ी कर दी ट्रम्प के लिए, जो खुद अभी जेल में पड़े। तो आपको क्यों लगता है कि 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल 102% 2024 में बदलाव होगा। सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर सारे देश की जनता चाहती है कि बदलाव बदलाव बदलाव।
देखो कोई एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकता है, 3 इंसान गलत हो सकता है, सारे इंसान गलत नहीं हो सकते। अगर सारे विपक्ष एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब आप जान सकते हो कि मोदी जी कितना गलत हमारे देश के लिए कर रहे हैं, और हमारे देश का हाल जो कहते हैं ना पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा अगर 24 में मोदी जी आ गए तो।